हमने नवीं कथा पढ़ी थी, कर्पूर तिलक, हाथी और श्रृगाल कथा। उसमें ये बताया गया था कि जो कार्य पराक्रम से नहीं किया जा सकता वो उपाय से किया जा सकता है, और वही उस कथा में हमने पढ़ा था। श्रृगाल उस हाथी को राजा बनाना चाहता था और वो षड्यंत्र था उसका, वो वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था। तो वो हमने कहानी पढ़ ली है। उसी कहानी के बीच में जो श्लोक आए हैं आज हम वो पढ़ेंगे। और पहला श्लोक है आज का, यह कुलाभिजनाचारै अतिशुद्धः प्रतापवान धार्मिको नीति कुशलः स स्वामी युज्यते भुवि। यह भुवि, जो इस भू पर, इस पृथ्वी पर या इस धरती पर कुलाभिजनाचारै ही, कुल परंपरा और आचार विचारों से अति शुद्ध, शुद्ध होता है, पूर्णतया शुद्ध होता है, व्यवहार से भी कुल परंपरा से भी जो शुद्ध होता है। प्रतापवान, जो प्रतापी होता है, धार्मिक, धर्म को मानने वाला या धर्म का आचरण करने वाला, नीति कुशल, नीति में या व्यवहार में या राजनीति में जो चतुर होता है, सह स्वामी युज्यते, वही राजा बनने के लिए योग्य होता है या वही उचित राजा होता है। तो राजा बनाना चाहता था हाथी को श्रृगाल, और इसलिए ये यहाँ पर श्लोक आया है कि जो इन सभी कार्यों में कुशल होता है, और कौन से कार्य हैं, व्यवहार में, राजनीति में, धर्म के आचरण में, इन सभी में जो कुशल होता है वही युज्यते, स्वामी युज्यते, वही उचित स्वामी या उचित राजा कहा जाता है, ऐसा श्रृगाल ने कहा। और राजा बनने के लिए जो आवश्यक गुण है उन बातों का इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। तो राजा के बिना जीवन असंभव होता है, क्योंकि वही सुरक्षा भी प्रदान करता है, वही दंड भी देता है, और इसीलिए सारी प्रजा नियमानुसार आचरण भी करती है, और यही राजा की भूमिका को बताता है। तो ये कथा जब समाप्त हुई तब उसके बाद में, इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मंथर, हिरण्यक और लघुपतनक निवास कर रहे थे, वहाँ पर अचानक एक दिन चित्रांग नाम का मृग आ गया था, और उसने ये कहा था कि यहाँ पर अब बहुत भय है और इस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। तब मंथर भी वहाँ से निकला, बाकी सब भागकर, उड़कर, चलकर चले वहाँ से निकल गए, लेकिन मंथर जो कि जल का प्राणी था, उसे दूसरे तालाब में जाना था, और वो उस जलाशय को छोड़कर धीरे धीरे अपनी जैसी उसकी गति है वैसा वो चलने लगा। लेकिन वहाँ पर घूमने वाले किसी व्याध ने उस मंथर को देख लिया और उसे पकड़ लिया, और बहुत दुखी हुआ मंथर। तब उसके जो मित्र थे, हिरण्यक और लघुपतनक और चित्रांग, वो उसका अनुसरण करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे कि इसको कैसे बचाया जाए। इसके बाद में अगला श्लोक आया है, स्वाभाविकं तु यन्मित्रं भाग्ये नैवाभिजायते तद कृत्रिम सौहार्दमापत् स्वपि न मुंचति। यत् स्वाभाविकं मित्रम, जो स्वाभाविक मित्र होता है, सहज मित्र होता है या सच्चा मित्र होता है, तत् भाग्येन एव अभिजायते, वह भाग्य से ही अभिजायते, उत्पन्न होता है, मिलता है या बनता है। तत् अकृत्रिम सौहार्दम, और जो अकृत्रिम, जो बनावटी होता है या स्वाभाविक मैत्री रखने वाला नहीं होता है, वो आपत्सु न मुंचति, वो तो विपत्ति में छोड़ देता है, लेकिन जो स्वाभाविक होता है वो विपत्ति में नहीं छोड़ता है। तो उसकी जो मित्रता होती है वो दिखावे की नहीं होती, सच्ची मित्रता होती है। इसलिए वो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विपत्ति हो, उसमें सदैव साथ रहता है। तो सच्चे मित्र का लक्षण यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अंतिम श्लोक है आज का, न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे
विश्वासस्तादृशः पुंसां यादृक् मित्रे स्वभावजे। पुंसां मनुष्यों का स्वभावजे मित्रे स्वाभाविक मित्र पर यादृक् विश्वास जैसा विश्वास होता है, जितना विश्वास होता है सच्चे मित्र पर व्यक्ति को, तादृशः वैसा विश्वास न मातरी न तो माता पर होता है, न दारेषु न पत्नी पर होता है, न सोदर्ये न सोदर्य कहते हैं सगे भाई को, तो न सगे भाई पर होता है, न च आत्मजे और न ही पुत्र पर होता है। तो मनुष्य जितना विश्वास अपने सच्चे मित्र पर करता है वैसा न तो वो अपनी माता पर करता है, न अपनी पत्नी पर करता है, न अपने भाई पर और न ही अपने पुत्र पर करता है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा विश्वास पात्र होता है वो मित्र ही होता है और वो उसी पर पूरा विश्वास करता है, अन्य किसी पर नहीं। ये यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया।